एक स्वर्गदूत हेवन से, स्वर्ग से उस पानी में उतरता था, और जैसे वो उतरता था ना, वो पूरा पानी हिलता था और सब समझ जाते थे एंजल उतरा है। और पता है होता क्या था, जो पहले उतरता था ना वो चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना है। आप सोचो, वहां पर सारे लंगड़े टुंडे, हाथ सूखा हुआ, पैरालाइज, सब उधर बैठते थे। सबका नजर एक ही जगह पे होता था, पानी। सबकी नजर एक ही। और बाइबल बताती है इस पूल में उतरने के भी 5 रास्ते थे। कहते हैं इजराइल में इन 5 अवसरों के नाम भी हैं, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई। कहते हैं इन 5 रास्ते, इन जो 5 रास्ते हैं ना, इनके नाम भी हैं वहां पर। मैंने रिसेंटली रीड किया था कुछ समय पहले। आप जानते हैं जब यीशु वहां पर जाता है, इतने सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे किसी को भी चंगा करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को जो 38 ईयर्स से वहां पर पड़ा हुआ है। इसकी एज 38 नहीं है, ये 38 से भी ज्यादा है। 38 साल से वो बीमार है वहां पर। 38 ईयर्स, आप सोचो 38 साल कितना लंबा समय होता है। अब जैसे वो वहां पर था, सब यहीं पर हैं? ओके, स्ट्रेट बैठिए। यस, आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जैसे ही वो वहां पर गया, उसे पवित्र आत्मा ने कहा, देख ये बंदा। और पता है यीशु ने क्या किया? जानकारी निकाली कि इस बंदे की ये दिशा कब से है। तब उसे पता चलता है ये 38, आप इमेजिन करो, 38 ईयर से एक आदमी बीमार पड़ा है। क्या हालत, क्या लाइफ है उसका, इतनी तकलीफ है। मुझे बताइए वो सारा दिन क्या करता होगा? ये देखिए, समझिए अगर वो ऐसा बैठा हुआ है, सारा दिन क्या करता होगा? हर दिन पानी को देखता होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, पानी खुद ब खुद हिल गया और इसे जम मार दिया, कुछ हुआ ही नहीं। आगे चल के वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे पास अभी कोई नहीं है कि मुझे उठा के अंदर फेंके। सारा दिन उसका ध्यान पानी पे होता था, पानी हिले, पानी हिले, पानी हिले तो मैं नीचे उतरूं। अब देखो, एक ऐसा बंदा जो इतना टायर्ड है, इतना थका हुआ है। अब देखो यीशु उसको सवाल क्या पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु इससे ज्यादा उसको चाहिए क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मुझे एक बात बताइए, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो संपूर्ण बुद्धिमान, समझदार, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, अब मुझे बताओ वो सवाल क्या पूछ रहा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर वो चंगा होना ही नहीं चाहता था तो इस पूल पे बैठा क्यों है वो? मैं प्रभु से कल रात को एक सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा, प्रभु आप उसको पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु मैं जानता हूं आप कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते थे। मुझे पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा, सूरज बिलीव करेगा क्या, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते, इसीलिए मैं पूछता हूं उनसे। अगर आप सच में सॉल्यूशन ढूंढते तो आप कभी सिंपैथी के पीछे नहीं जाते। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, पता है यीशु क्यों पूछता है सवाल? क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब वो तकलीफ में आते हैं ना, वो तकलीफ के सॉल्यूशन से भी ज्यादा इस बात की ऐड करने में बिजी रहते हैं कि सबको पता चले मैं दुखी हूं। दैट इज अ रीजन ही सेड, क्या तू चंगा होना चाहता है? नहीं प्रभु थोड़ा दिन रहने देना। क्यों? वो मेरा गर्लफ्रेंड है ना, मेरे को छोड़ के चला गया है, उसको पता चलेगा ना मैं बीमार हूं, आ जाएगी, बाद में मेरे को ठीक करना। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर हमारा मूर्ख परमेश्वर है? वो बुद्धिमान परमेश्वर है। अगर वो सवाल पूछता है मतलब कुछ बात है। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या इसको चंगाई नहीं चाहिए? सूरज विश्वास कर, कुछ लोग नहीं होना चाहते हैं। अगर होना चाहते तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे शो ऑफ नहीं करते, डायरेक्टली मेरे पास आते। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं? आजकल है ना, दर्द की दवा नहीं ढूंढते, दर्द से कितनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं ये करते। चलो मुझे एक बात बताओ, आपको बुखार आया, आपको सर्दी हुई, आपको जुकाम आया, आपको कोई प्रॉब्लम आया, अब व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप लिख दोगे
I am sick. We know you are sick from childhood. Listen. यहां देखिए, आप कहते हो मैं बीमार हूं, क्या होगा इससे? दो चार लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ, बस मिल गई संतुष्टि। अरे अपने पेन का ऐड क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए कि सिंपैथी चाहिए? कभी कभी आप देखो, अगर वाइफ हर्ट है तब तक मुंह सुझा के रखती है जब तक पति पूछ न ले, बैठी रहेगी। और आप देखकर भी 15 मिनट ना पूछो, तुम्ही गेला साहेब, चेयर तो आगे ले आ। सोचो, आप घर में गए और दीदी ऐसे बैठी हुई थी और आपने देखा, और आपने देखने के बाद भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब और देखो, अब आप जैसे पूछोगे क्या हुआ, कुछ नहीं। अरे सुबह से मुंह सुझा के रखा था, बताओ ना, पूछ तो रहा है वो, कुछ नहीं। चलो दोबारा पूछो क्या हुआ, कुछ नहीं। हुआ क्या? अपने बच्चों से पूछ। और जैसे सब निकल गया, क्या हुआ, क्या मिला करके? मुझे बताओ, ड्रामा करके मिला क्या? बोलो क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ आपके पति को पता चला आप दुखी हो। क्यों ऐड करते हो अपने पेन का? वो बुद्धिमान परमेश्वर है, इसीलिए पूछता है चंगा होना चाहता है क्या? नहीं प्रभु, चंगा नहीं होना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं आज डोसा खाया है। कुछ लोग 20 रुपए का मसाला डोसा लेंगे ना। किधर गया मेरा फोन? हाँ, डोसा, ये डोसा, ये डोसा। अभी फोटो निकालोगे, क्या करोगे अभी इसका? अभी ये डालेंगे स्टेटस पे और नीचे लिखेंगे ईटिंग डोसा फीलिंग जॉयफुल। कई अपने बाजू वाले को स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ मत बनो। कभी कभी लोग इधर से बाल उड़ा के आते हैं ना, फोटो खींचते। आपको पता है मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी ये होती है, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती। कम ऑन, बी मैच्योर, बड़े बनो। खाली कद और काठी में नहीं, बुद्धि और समझ में भी बढ़ो। क्या कहता है पॉल? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान तुम्हें समझ सहित मिले। You may understand the Christ. He is a wisdom, understanding and the knowledge of God. पॉल कहता है सिर्फ कद में मत बढ़ो, सिर्फ बाल मत बढ़ाओ, सिर्फ ये मत करो। वो कहता है विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में ग्रो करो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे। कितनी बार दाऊद सुलेमान को कहता था, यहोवा को खोज तब तू उसके भय को समझेगा। कैसा लगेगा मुझे आपको बताओ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो 30-35 इयर्स का है, आज भी नोज में हाथ डालता है। आप बोलोगे ना ब्रदर ये क्या है? आप जानते हो हमारे नोज में कचरा जमा होता है, हम उसको फिंगर से निकालना इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये तो मैनर्स है ना। सोचो कैसे लगेगा अगर मैं एक एडल्ट, मैं टेबल पे ऐसा बैठूं और होटल में अभी तक खाना नहीं आया, भूख लगी है खाना दो, खाना दो, खाना दो, भूख लगी है खाना दो। कैसा लगेगा आपको? मेरे पापा बैठे हैं उधर, आप अंकल को बोलेंगे ओ अंकल,
ये आपका लड़का है? हाँ, किधर से लाए हो? क्या कर रहा है ये? घर थोड़ी है, 2 साल का है क्या? हम बचपन में कैसे करते थे? मां को बोलते थे ना मैगी बना के लाओ, मैगी लेट लाती थी, जो मां क्या करती थी? भूख लगी है, उस टाइम पे सूट करती थी ये चीजें। अभी आप इतने बड़े एडल्ट हो, आप होटल में बैठते हो और अगर वेटर बोलता है वेट करो, क्या बोलोगे उसको? खाली 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 कद में बढ़ना है। कभी मैच्योर बनेंगे? कभी आप समझेंगे कि मेरी बकवास की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है? वापस बकवास कर रहा हूं, हाँ ब्रदर, अनुभवी बनो, सीखो नुकसान कैसे हुआ, फायदा कैसे हुआ। बुद्धि का सबसे खूबसूरत काम यही है, वो आपको फायदा और नुकसान बताती है। देख, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, क्या करना है बोल। क्या तू चंगा होना चाहता है? नो लॉर्ड। अरे वो ऐसे ही सवाल नहीं पूछता है। आजकल थोड़ा भी कुछ होता है ना, विश्वास करो, थोड़ा कुछ होता है लोग दिखाते। क्यों? इधर से पुणे जाएंगे, डालो फेसबुक पे रीच पुणे, उसके आगे सांगली, रीच सांगली, उसके आगे आई रीच मिराज। किसको दिखा रहे हो? लोगों को क्यों अपडेट दे रहे हो?